अच्छा हाँ, तो डिक्शनरी को अपडेट करने के लिए व्हाट वी डू इज हम सबसे पहले डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू देंगे, सॉरी की देंगे, जो भी हमें वैल्यू अपडेट करनी है उसकी की देंगे, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को एज की वैल्यू अपडेट करनी थी, नहीं इसमें ऐसे लिखते हैं, नहीं वो तो डिक्शनरी के अंदर आप रेशियो वाला साइन यूज करते हो, डिक्शनरी के अंदर इक्वल टू नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होती है और पेयर्स में होती है, ठीक है ना, जैसे नेम योगेश, एज 28, देन कंट्री इंडिया, तो इस तरीके से पेयर्स में होती है, ये डिक्शनरी होती है, ठीक है। तो हम उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी की देते हैं एंड द इक्वल टू करके अपडेटेड वैल्यू, ठीक है, तो वैल्यू अपडेट हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास डिक्शनरी के 3 और फंक्शंस होते हैं, बेसिकली डिक्शनरी को डिस्क्राइब करने के फंक्शंस होते हैं ये। सो वी कैन डू ए डॉट कीज, ठीक है, वी कैन डू ए डॉट कीज। ए डॉट कीज क्या करती है, आपकी सारी कीज दिखा देती हैं, जितनी भी डिक्शनरी के अंदर कीज अवेलेबल है वो सब हमें दिख जाता है, ठीक है। देन वी हैव ए डॉट वैल्यूज, ठीक है, हाँ ठीक है। और लास्ट में आप कर सकते हो ए डॉट आइटम्स, ए डॉट आइटम्स का मतलब कि की और वैल्यू दोनों एक साथ दिखेंगी, तो प्रिंट ए डॉट आइटम्स, ठीक है। इस तरीके से होता है ए डॉट कीज, ए डॉट वैल्यूज एंड ए डॉट आइटम्स, ठीक है। को सेव कर लेंगे एंड व्हेन वी रन इट, इस तरीके से देखो हमारे पास सबसे पहले कीज आ गई, ए नेम एज एंड कंट्री, ठीक है ना, ये देखो हमारे पास यहाँ पे कीज आ गई, नेम एज एंड कंट्री, कॉलम का नाम होता है बेसिकली की, नेम एज एंड कंट्री हमारे पास कीज आ गई, ठीक है। उसके बाद योगेश 30 इंडिया हमारे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। और उसके बाद सबके पेयर्स आ गए, नेम योगेश, एज 30, कंट्री इंडिया, ठीक है। आइटम से पेयर्स आ जाते हैं पूरे पूरे, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। इतने को नोट करो, मैं 2 मिनट में पानी पी के आता हूँ। चलो ये डिक्शनरी एनालिस्ट वाले मेथड से इनको नोट करो अब एक बार, ठीक है। और मैं आता हूँ पानी पी के, ठीक है। शायद ये कनेक्ट नहीं करना चाहिए, इससे पता नहीं करता इससे ऊपर लिस्ट वाला हो गया क्या है में शराब का बहुत ज्यादा ये 2 लाख फिर गया सारा इसलिए ना को दोनों ये का फेस्टिवल से को भी ये तो बेसिक, ठीक है, डिक्लेयर से इतना है लेकिन क्या है हमने लेकिन और टाइप कर लो, टाइप क्या है ठीक है, ठीक है, भेज दिया मैंने, क्या हुआ था गॉड हो रही है
सर्जन भी तो मैं कुछ अच्छा सर आपने मना किया ना शरीर बन जाएगा देख लो वही तुम दिखा रहा हूँ देख लो इतना लंबा तो है नहीं भाई ये इतना लगता है नहीं देख लिया अच्छा ये अंदर है आपने लिख लिया और वही करते हो तो ठीक है ये था आपका बेसिकली और डिक्शनरीज एंड लिंक्स एंड स्ट्रिंग की थोड़ी सी जो फंक्शनल बच गए थे वो ठीक है अब आता है आज का हमारा मेन टॉपिक जो है फंक्शंस ठीक है ये स्ट्रिंग लिस्ट एंड डिक्शनरी तीन टॉपिक के एक तो फंक्शन हमारे बच गए थे पहले हमने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया था उसके एक दो फंक्शन बच गए तो हो गई ठीक है अब जो लास्ट तो फाइनल लास्ट टॉपिक फंक्शंस ठीक है हो गया और फिलहाल तो मूड होया भाई क्या तो मूड होया और यहाँ पे पानी मारोगे आसाम भी लगी तो साल होता है कौन ठीक है तो फंक्शंस के बारे में बात करते हैं ठीक है इसके बारे में बात कर रहे हैं हम फंक्शंस क्या होते हैं जैसे आप लिखते हो इनपुट लिखते हो और डॉट अपर डॉट लोअर ये सब आपके फंक्शंस ठीक है आप क्रिएट करते हैं फंक्शन सबसे पहले ना सिंपल प्रोग्राम लिखता हूं हेल्लो वर्ल्ड प्रिंट करने का उसको फंक्शन के अंदर करके लिखेंगे ठीक है सो फंक्शन the keyword code that मतलब define नहीं नया टॉपिक ग्लोबल ट्रेनिंग था वो ये अगर कुछ पूछ रहे हो तो मैं क्या बता सकता हूँ सारे ये तो हाँ तो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं सेट की मदद से ठीक है डिफाइन ठीक है और जब लिखिए तो फंक्शन नेम फंक्शन का नाम जो भी आपको फंक्शन नाम रखना है वो सकते हैं तो मैं ना कोड करता हूं इससे सिर्फ सिंपल हेलो वर्ल्ड का ठीक है तो फंक्शन का नाम रीड करता हूं रीड रीड पढ़ लो भाई नहीं समझ आता ठीक है सब लोग फंक्शन नाम है क्लियर करता हूं ठीक है एंड वो फंक्शन मैं लिखता हूं तो आपको प्रैक्टिस लगा करते हैं ठीक है ये कंपल्सरी है फ्लेक्सिबल बनेगा कि जो भी आप काम लिखोगे उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना ठीक है देन यू पुट आउट कॉलम ठीक है और इस कॉलम के अंदर जो मतलब एक डेफिनेशन का आप कुछ भी कोड करोगे वो सारा पार्ट फंक्शन का होगा ठीक है सो विल सिंपली लाइक इट फॉलोवर वर्ड वर्ड कर लेते हैं ठीक है ठीक है सो डेफिनेटली वर्ड वर्ड ठीक है अब जब मैं इसको नॉर्मली सेव करके रन करना चाहूंगा तो कुछ भी नहीं है ठीक है तो मैं जस्ट ऐसे रन करूंगा तो एग्जीक्यूट होता है और एग्जिट हो जाता है कुछ भी आउटपुट नहीं है ठीक है क्योंकि जब आप फंक्शंस लिखते हो फंक्शन डिफाइन करते हो तो ये आपका कॉल है ठीक है फंक्शन डिफाइन करने के बाद आपको देना होता है कॉल है कॉल क्या होता है फंक्शन को कॉल करना ठीक है इस तरीके से आपको कॉल करना पड़ता है ठीक है ऊपर डिफाइन लाइन नंबर 58 एंड 59 ये आपके फंक्शन की डेफिनेशन है ठीक है और नंबर 160 पर आपने फंक्शन को कॉल किया ठीक है तो मतलब क्या होता है कि फंक्शन नाम लिखा होगा ये फंक्शन ये डिफाइन करता है ठीक है एंड आपने निकाला कि हां अब हम चाहते हैं फंक्शन ठीक है और ठीक है अब इसको अब अगर मैं सिलेक्ट करके रन करूंगा
जब हमने कॉल बैक दिया फंक्शन को, जब हमारे पास फंक्शन कॉल तब उस फंक्शन में जाके उस फंक्शन को रीच करेगा। ठीक है, तो ये होता है किसी फंक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, अब फंक्शन के कंसेप्ट में ये चीज आती है आपके पास फॉर द पैरामीटर्स। ठीक है, और जो चीज आती है आपके पास फॉर द पैरामीटर्स। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे को ना यहाँ पे स्ट्रिंग लगाता हूँ, इसमें इसका वर्ड और प्रिंट करता है, क्योंकि आप इससे बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें भी कर सकते हो। बेस तो सीख लो, तभी तो समझाओगे। आपने तो बहुत अच्छा किया है, सिर्फ प्रिंट करता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, मैं नेम का वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं इनपुट लूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ना इनपुट लगाया नेम पे। ठीक है, और उसके बाद ले रहा हूँ, उसके बाद हेलो दैट इनपुट। ठीक है, तो लेट्स सेव दिस, मैं इसको सेव करता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ, तो एंटर योर नेम, आई विल एंटर योगेश एंड सिंपल योगेश। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। और यहाँ क्या हो रहा है, बस हम कोड को, क्योंकि हम कोड आज तक किया है, उसको हम एक फंक्शन के अंदर ऐड करके और डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद कॉल करते हैं, तो ये फंक्शन होता है। ठीक है, अब जैसे अगला टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स का क्या मतलब है कि जैसे नेम का पैरामीटर और नेम एक हमारे पास वेरिएबल है बेसिकली। ठीक है, अब अगर मैं इसको फंक्शन के अंदर ना दूं, यहां से हटा दूं ऐसे और इसको देता हूं यहाँ के ऊपर, ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नेम उससे बाहर से अंदर नाम इसका वेरिएबल चेंज है, नाम कुछ चेंज है जैसे। ठीक है, ठीक है, तो देखो नेम से मतलब तब तो एज वर्क कर जाता है। ठीक है, तो एज वर्क करता कोई इशू नहीं होता, बट उनकी वैल्यू का नेम चेंज हो गया, तो मुझे पैरामीटर्स का लिखना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स होते हैं उनका लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जब मैं डिफाइन फंक्शन को, तभी मैं एक पैरामीटर डिफाइन कर दूंगा। सो ए लेट्स से पैरामीटर जो कि मैंने अंदर यूज किया है, पैरामीटर क्योंकि हम वेरिएबल्स को बाहर से पास करना चाहते हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारा नेम नाम से वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर वो ए नाम से है, डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता, तो हम कॉल करिए और पैरामीटर साफ करके एक क्योंकि आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं। यूजुअली आप फंक्शन डिफाइन करते हो, आप उसे किसी और फाइल से कॉल करोगे, कोई और पर्सन उसे कॉल करेगा, तो आप हर एक पर्सन के हिसाब से वेरिएबल नेम डिफाइन कर सकते हो। आप तो अपना वेरिएबल नेम डिफाइन कर दोगे, कोई और उसे जनरली कॉल करे, आपके चैनल में थोड़ा पुलिस हो गया, मतलब फिर हमने नेम कोई दे दिया, तो मैं बताऊंगा ना कैसे होता है ऊपर स्क्रीन में क्या कोई बात नहीं। ठीक है, हमने वहां डिफाइन कर दिया डेफिनेशन टाइप में, डेफिनेशन टाइप में हमने ये डिफाइन कर दिया कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर मैं पैरामीटर यूज कर रहा हूं जो ए है। ठीक है, अब मैं कॉल करता हूं ना, ये तब होगा क्या, जो कॉल बैक फंक्शन की डेफिनेशन है वो रीड कैसे करते हैं पैरामीटर्स को, इंडेक्स वाइज, ये सबसे पहले है वो वैल्यू सबसे पहली हो गई, फिर सेकंड नंबर पे उसके नंबर की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस मेथड से पैटर्न को नहीं पता है कि जो नेम है उसकी वैल्यू एक में जाती है। ये मान लो यहाँ पे दो मैंने यहाँ पे दो वैल्यू से फाइंड कर दिया बी। ठीक है, ए और बी, और अगर मैं बी एंड एक का वैल्यू से फाइंड कर देता हूँ। ठीक है, अभी तो ये डिफाइन नहीं है, बट अब जो पाइथन है उसको पता है कि नेम ए में जाएगा, ए बी में जाएगी। ठीक है,
तो वो लाइन जिस ऑर्डर में आप लिख रहे हो उसी ऑर्डर को पिक करते हैं। नहीं वो तो हम यूज करने के ऊपर है ना, कभी तो हमने फंक्शन के अंदर ले लिए, यूज होने करें ना करें जैसे मर्जी करें, डजंट मैटर। बताने के लिए ही कैसे पिक करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, बताने के लिए। कहाँ पे भी लिखते हैं? हाँ बी का आता है और ये भी तो नहीं मिला। हाँ दोनों लिखने के लिए आपको ये मतलब एक अंदर से क्या आता है ना, ठीक है। तो अब एक तरफ डाल के भी ले लेते हैं। ठीक है, मैं इतना कर दिया। सो वी हैव सेव्ड इट। नाउ इसको रन करेंगे। सो एंटर योर नेम, योगेश, एज 28, तो हेलो योगेश दे रहा है, ठीक है। अब मैं इसका मॉडिफाई कर सकता हूँ और से you are the yes, ठीक है। मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी, अब मैं इसको रन करूंगा। सो नेम इज सेव्ड है, एज इज 28 एंड हेलो इमेज यू आर 28 इयर्स ओल्ड, ठीक है। इस तरीके से ये होती है आपकी पासिंग। इस तरीके से आप पैरामीटर देते हो फंक्शन को, ठीक है। हमने फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन पैरामीटर्स कैसे दिए जाते हैं वो पढ़ लिया, ठीक है। फंक्शन के दो टॉपिक और बच गए हमारे पास, एक्चुअली तीन टॉपिक। हाँ मतलब अगर जैसे मैं नेम और एज में तो दोनों ऑब्जेक्ट वाले फंक्शन को देना था, तो मैंने क्या भी बनाया। मान लो कि मैंने नेम और एज बनाया, एज में किसी और फंक्शन के लिए बना रहा हूं, नेम में से वाले फंक्शन बना रहा हूं, तो मैं एक मिनट के काम से दूंगा, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। एंड रिमेंबर कि जैसे आपने जब डिफाइन किया है तो एक वेरिएबल डिफाइन कर, है ना। अब आप सिर्फ एक वेरिएबल से कॉल नहीं कर सकते उस फंक्शन को, दो वेरिएबल चाहिए ही चाहिए, दो वेरिएबल से चाहिए ही चाहिए। किसको? रीड वाले फंक्शन को, रीड वाले फंक्शन को एक डिफाइन किया, है ना। जब हम कॉल करेंगे नीचे से, तो ऐसा नहीं कि आप नेम लिख के कॉल कर लो कि आप लोग ए की वैल्यू और दे दो, सिर्फ बी के नाम का बेशक बी यूज ना भी हो फंक्शन के अंदर, बी उसका रिक्वायरमेंट है। वो है या आप ऊपर आपने ये और बी मांगा है, नीचे से आप तीन दे रहे हो, बी की वैल्यू नहीं आई, सो है क्या पूरा यूज तो किया, बी लिखा था प्रिंट में, तो बोल रहा हूं प्रिंट में बी ना लिखे तो हां तो उसे फिर भी देना पड़ेगा मुझे। अब मेरे पास ना भी ना, तो मैं जैसे ही हटा दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे नीचे से नीचे रखता हूँ, दे देगा जो इसका यहाँ पे वेरिएबल है नीचे की तरफ है ये वाली, इसको तो अभी इंपॉर्टेंट होगा नहीं होगा सिर्फ की तरफ ये, हाँ अभी होगा बिल्कुल होगा। इनपुट के बिना डाल तो तुरंत होगा, ए इनपुट बिना डाले मतलब कहाँ पे, यहाँ पे इनपुट जाएगा नेम के नीचे ये इनपुट दिया है, हाँ नहीं अभी रन होगा उस साइड पर डाल दिया, अभी रन होगा, अभी जो लिखा हुआ है कोड इवन सही कोड है, ये रन होगा, ठीक है। मैं इसको बेशक रन करके दिखा दूंगा, देखो अभी रन हो रहा है, ठीक है। इमेज which is 28 और देखो अभी रन हो रहा है ना, ये अभी रन हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये वाला निकाल देता हूँ, ऐसे इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कमेंट कर दिया, देखो इसने ऑलरेडी यहाँ पे मुझे एरर दे दिया एज के नीचे, क्योंकि एज अभी डिफाइन ही नहीं है, है ना, एज अभी डिफाइन ही नहीं है, एज के नीचे एरर आ गया ना, एरर एरर क्या है, चलो क्या करने आ गया,
क्योंकि एज हम एज नहीं फंक्शन में, बट एज है क्या पता है ना। ठीक है, अब अगर मैं जैसे मान लो कि जैसे एज में यहाँ से हटा और मतलब यहाँ से जॉब कर रहा हूँ तो यहाँ से हटा, क्योंकि हम ऊपर यूज तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस ए वैल्यू कर रहे हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको लगे कि ज्यादा मतलब ए को देके काम कर जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो दोबारा कर दूंगा, क्योंकि एज इज 28 दिया, तो सबसे लिखा हुआ है मिसिंग वन रिक्वायर्ड क्वेश्चन आर्गुमेंट डी, ये हमने डी की वैल्यू पास नहीं करी है, ये अगर बता दें डी की वैल्यू पास करनी है तो मेरे को यहाँ पे हिसाब में देना पड़ेगा whether we are using it or not. ठीक है, ठीक है। एक चीज और बता आपको कि आज ना असाइनमेंट दिया है ना, तो तुम लोगों को नहीं अभी एक असाइनमेंट डाल दूंगा तुम्हारे ग्रुप पे, ठीक है, वीडियो है उसकी, एक ही फाइल सारे कोड करने हैं, ठीक है, इसमें सिलेबस के अंदर बेसिकली। सो एक ही को कोड फाइल के अंदर इसकी भी सोल्यूशन करते हैं, हर एक फंक्शन को एक फंक्शन में डिफाइन करके मतलब बनाना है, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या रहेगा, फंक्शन वन, जैसे दैट क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन, फिर उसके बाद आके दैट क्वेश्चन टू का इस तरीके से, ठीक है। आया समझ? आपको कॉल नहीं करना, जब आप टेस्टिंग कर रहे हो, जब आप कोड लिख रहे हो, चला के देखना है, तब आप क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू लिख के कॉल करके आराम से देखना, जो आप फाइनली सबमिट करोगे ना उसके बाद कॉल बैक क्यों यूज करना है, अगर तुम सीखने आए हो, जब तुम एआई यूज करोगे तो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता ऐसे किया नहीं किया है, बहुत सारे टूल्स अच्छे से बना कर रहे हैं वैसे देखिए ठीक है, ये क्लियर हुआ, एक पोजीशन, ठीक है, ये बात समझा। अब इसमें जो अगला इंट्रोडक्शन होता है फंक्शन का, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन होता है, जैसे लूप्स को नोट करके आप ब्रेक में यूज करते थे ना, लूप्स को बीच में ब्रेक करने के लिए, लूप्स को बीच में ब्रेक करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते थे, ठीक है, उसी सेम तरीके की स्टेटमेंट इसमें भी यूज होती है, जैसे ही रिटर्न आया उसमें फंक्शन की आप वापस दी, फंक्शन में बदल जाए, ठीक है। तो मैं बताऊं कि मैं इसका जगह पे ठीक है, मैंने इसको करा दिया रिटर्न, रिटर्न में पैकेज नहीं आती, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट ऐसी लिखी जाती है, रिटर्न में पैकेज नहीं आती, हमने रिटर्न कर दिया। अब इस चीज को प्रिंट करने के लिए, एड्रेस को प्रिंट करने के लिए मेरे को इस वाले फंक्शन को प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रीट फंक्शन है उसकी वैल्यू बन गई, वो हेलो जो क्या उसकी वैल्यू बन गई, रिटर्न नंबर क्या है, एक फंक्शन की आउटपुट क्या है, वो हम रिटर्न, हाँ, नए फंक्शन का आउटपुट दिया, तो इस तरह से प्रिंट करना पड़ेगा, क्या हम वही पे प्रिंट करा सीधा, है ना, अब हम वही पे प्रिंट करा, हम उसको वापस भेज रहे हैं, और यहाँ पे एक बार जरूरत है, बट काम करता हूँ मैं, इसको ना यहाँ से हटाते हैं, एक और नया वेरिएबल बना दूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं, लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बना दिया, आउट का एरर आउट का बना दिया, ठीक है, आउट के तो मैंने ये किया, ठीक है, अब ना आउट को प्रिंट करा दूंगा, अब समझ आया क्या बात, कि जब रीड वाला फंक्शन मान रन होता है तो उसके अंदर और जो हेलो ए वाला पार्ट है वो उसका आउटपुट बन के आ गया, हाँ, इनपुट ले रहे थे,
ठीक है, रिटर्न फंक्शन क्या होता है? हम ब्रेक प्रोग्राम से और जैसे लूप के अंदर ब्रेक होता है तो फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं। जैसे एक फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट आई, जो भी हम रिटर्न करना चाहते हैं, तो जो भी फंक्शन में आउटपुट देना चाहते हैं, जैसे ब्रेक होता है उसी तरीके से फंक्शन वही पे रुक जाएगा और जो भी हमने आउटपुट दिया है, हमने जो भी लिखा है वो हमें आउटपुट मिल जाएगा। हमने अभी रिटर्न किया, हमने हेलो एंड ये वाली जो पूरी स्टेटमेंट है इसको रिटर्न कराया, मतलब ये हमें आउटपुट मिलेगा। एंड उसके बाद हमने इसको प्रिंट कराया, इसको सेव किया, फिर इसको प्रिंट करा। समझा? ठीक है, जब हमने ग्रीन वाला फंक्शन कॉल किया तो फंक्शन रन होने के बाद क्या आएगा? जो भी रिटर्न के अंदर हमें दिया हुआ है, जो भी हम यहाँ पे रिटर्न में लिखेंगे ना, वो हमारे पास इसका आउटपुट आता है। ठीक है, उसको उस आउटपुट को हमने आउट के नाम से वेरिएबल बनाया, उसने सेव कर दिया। ठीक है, और हमने उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब कि मैं आउट के अंदर को सेव कर रहा हूँ, डायरेक्टली आउट को प्रिंट करा रहा हूँ, तो क्या मैं इसको डिक्लेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और मैं सीधा सीधा आउट की जगह पे ये फंक्शन को प्रिंट कर सकता हूँ। तो मेरे को आउट वेरिएबल ये दी है। ठीक है, मैं ऐसे कर सकता हूँ। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत कर लेते हैं। तो आउटपुट सेम ही आएगा, आउटपुट में चेंजेस नहीं है, आउटपुट सेम ही आएगा। कहाँ पे? वो तो मैं पैरामीटर दे रहा हूँ ना, फंक्शन को पैरामीटर दे रहा हूँ। प्रिंट करना है मैं न्यूमरेटर को, प्रिंट मैं उसका आउटपुट को कर रहा हूँ। तो फंक्शन है, जैसे कंप्यूटर में मैंने पहले क्लास में बताया था, बेसिक 3 यूनिट्स होती है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है, तो जो प्रिंट को छोड़ो अभी, मैं फंक्शन की बात करता हूँ। जो मैंने यहाँ पे मेन केस लिखा, ये मेरा इनपुट है। ठीक है, जो मैंने फंक्शन डिफाइन है, ये मेरा फंक्शन डिफाइन है, ये प्रोसेसिंग है। ठीक है, अभी ये भी इनपुट लेके उसको प्रोसेस करता है ना? और यहाँ पे मैंने गेट किया है, ये मेरा आउटपुट है। ये आउटपुट, ठीक है, तो इस फंक्शन के आउटपुट को ये गेट मेरा आउटपुट है और मैं उसके आउटपुट को प्रिंट कर रहा हूँ, है ना? और फंक्शन में आउटपुट डिफाइन कैसे करते हैं? रिटर्न से मैंने बताया कि फंक्शन की रखना जो भी लिखा वो मेरा इस फंक्शन में आउटपुट बन गया, है ना? तो ओवरऑल इंडिया बस ये जो स्टेटमेंट है ये है ना आउटपुट। तो आप इसको इस तरह से इमेजिन करो कि ये स्टेटमेंट प्रिंट कर रही है ना? कितना स्ट्रिंग है, प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह फिर ऊपर प्रिंट ये बात है, प्रिंट के अंदर रिटर्न नहीं चलता क्या? प्रिंट के अंदर रिटर्न नहीं चलता, इसलिए प्रिंट और यूजुअली आप ना फंक्शन के अंदर से कुछ प्रिंट करना अवॉइड करते हैं और हमेशा ना फंक्शन में रिटर्न ही देते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो फंक्शन डिफाइन करता हूं इसको बताते हैं। अब ना थोड़ा सा रियल एग्जांपल के हिसाब से वो करते हैं। ठीक है, अब मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं ऐप का। ठीक है, ग्रेड एक्शन वाला। ठीक है, इसके बाद दो यूवी कमा बी। ठीक है, अब मैं डिफाइन क्या कर दूंगा ए प्लस बी एंड ठीक है, दो नंबर लेगा उनको सिंपल फंक्शन है, समझा? सो अगर मैं कॉल प्रिंट सेट साथ से कॉल करना पड़ेगा, ओके? ये भी आउटपुट तो नहीं है ना, वो तो रिटर्न तो बेसिकली फंक्शन क्या है कर रहा था, हमें जब विजुअली आउटपुट दिखता है वो तो प्रिंट स्टेटमेंट से दिखता है ना? तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कॉल करूंगा इसे ऐड अब इसके
मैं 2 नंबर दूंगा फिर से 5 और 8, ठीक है, इस तरह से 2 नंबर दे दिए, हो जाए नंबर दे दूंगा तो 8 5 बन गया, 8 बन गया, फिर मैं पहले दिया वही बन जाता है, अब मैं उससे नहीं ले नहीं ना इनपुट नहीं है, इनपुट लेके नाम आपसे देता हूँ, समझे है ना, सेव करते हैं, मैं इसको रन करूंगा, 13 आ गया, ऐड होके प्रिंट हो गया वो, ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ मैं इसके बाद कुछ भी दो लेट्स से मैं इसके बारे में बता देता हूँ, इसके बारे में सिंपल लिख देता हूँ, दिस इज डिलीवरी, ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा, अब ईमेल 13 ही आएगा, स्टेटमेंट रन ही नहीं हुई, ये रिटर्न मतलब है लूप का ब्रेक होना, जैसे स्टेटमेंट आई तो ये लूप जाएगा, फंक्शन का ब्रेक होना, जैसे हमारे पास स्टेटमेंट आई फंक्शन रिटर्न कर देगा आउटपुट और बंद कर देगा, ठीक है, उसके आगे आपने कुछ भी लिखा हो वो कभी तक नहीं लिखा, और पाइथन में रिटर्न फंक्शन में पहुंच गए लूप के अंदर, फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन वहीं पे आ जाता है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर तो कम, ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट बचा है हमारे इसका, which is called recursive functions, ठीक है, फंक्शंस वाला टॉपिक का एक बात हो रहा है, रिकर्सिव फंक्शंस क्या है, आपका बेस ऑफ पाइथन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कि आपको पाइथन के बारे में आइडिया हो जाएगा, इतना आपने पढ़ लिया, हाँ एक हफ्ते नहीं हो रहा, चलो इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक तक समझ लीजिए, अब ट्राई तो काफी वास्ट है, पर ट्राई ये पहले बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम फोकस कर रहे हैं डेटा साइंस के वाले जो टॉपिक्स हैं वही पढ़ने की, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक बात बनाएंगे बढ़ाएंगे, एंड क्या करना होगा पैटर्न का या ओवरऑल तुमने ये तक ले रखा है डीएसपी दे, तो पाइथन में है, इसके बाद हमारा मैथ्स है, मैथ्स के बाद एमएल एमएल मशीन लर्निंग, एमएल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, फिर है 3-4 टॉपिक और पाइथन में 4 टॉपिक होते हैं बस, नवंबर में तुम्हारा पाइथन खत्म हो जाता है, दिसंबर में एक हफ्ता एक टॉपिक पकड़ लो, इतने ही टॉपिक बहुत बड़े बड़े होते हैं अगर आप सिर्फ उसके बारे में पढ़ रहे हो, बट आप क्योंकि उन टॉपिक्स को डेटा साइंस के लिए पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई करनी जाएगा कि वो डेटा साइंस को में हेल्प करेगा, अगर आप सिर्फ मशीन लर्निंग पढ़ने जाओगे तो वो खुद में ही क्या हाँ मेरे को आप एआई बनाना सीखोगे, बिल्डिंग कैसे किया जाता है, बनाना नहीं है, एआई यूज करना सीखना है, एआई यूज करना बहुत दिखता है, हाँ विद एआई का मतलब एआई बनाएंगे, हाँ एआई यूज करना मतलब कैलकुलेट यूज करिए तो बताइए, अब एक लास्ट पार्ट बचा है इसके बाद लास्ट पार्ट रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है, अब लेट्स से मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मेरे को 1 to 10 प्रिंट करना है, बट मैं ग्रुप से यूज नहीं कर सकता, ठीक है, ना फॉर लूप का ना व्हाइल लूप का मैं यूज नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये वाला काम फंक्शन के थ्रू यूज करता हूं एक्चुअली, ठीक है, कैसे मैं करता हूं, मैं काउंट का वेरिएबल बनाता हूं, सॉरी फंक्शन बनाता हूं, एंड इसके अंदर मैं को आपके पैरामीटर्स दूंगा जो स्टार्ट, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि स्टार्ट को प्रिंट कर देता हूं, काम करता हूं, ठीक है, सो प्रिंट स्टार्ट, ठीक है, अब मैं चेक करूंगा क्या मेरा स्टार्ट एंड से छोटा है, ठीक है, सो प्रिंट स्टार्ट इज स्मॉलर देन एंड, ठीक है, मैं स्टार्ट एंड से छोटा है, सो व्हाट आई विल डू,
रिटर्न नहीं, तो आपको दोबारा कॉल कर दूंगा उसी फंक्शन के अंदर से, लेकिन क्या करूंगा स्टार्ट प्लस कॉल करके लिख दूंगा, यहां पे लिख दूंगा एंड बाय लिख दूंगा, ठीक है। अब लेट्स से इतना ही फंक्शन है, ठीक है। अब इसको हम कॉल करें तो काउंट ऐसे को 1 से लेके और 10 तक काउंटिंग चाहिए, ठीक है, बस 1 to 10 काउंटिंग चाहिए उसको, ठीक है। So we'll save this. एक बार करके दिखाओ या फिर चलो मैं करके दिखाता हूँ फिर से कैसे समझाऊंगा, बस यहाँ पे 1 to 10 ठीक है। अभी मेरे पास 1 to 10 काउंटिंग, अब 2 बार नहीं आया मेरे पास, तो 1 to 5 था तो वो लिखा हुआ है, ठीक है, और 1 to 10 काउंटिंग। अब देखो ये चीज वर्क कैसे करेगी, तो इसको मैं बंद करता हूँ। अब मैंने क्या किया था, काउंटिंग का 1 से 10, तो स्टार्ट की वैल्यू मेरी 1 हो गई और एंड की वैल्यू है 10, ठीक है। तो देखो फंक्शन में तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है फंक्शन के अंदर, प्रिंट स्टार, क्या प्रिंट किया उसने 1, ठीक है। अगली स्टेटमेंट क्या है स्टार्ट, अगर स्टार्ट में छोटा है, क्या छोटा है, फिलहाल है स्टार है छोटा है, है ना, प्लस बनाओगे दोबारा चला गया, अब स्टार्ट की क्या हो गई 2, प्रिंट 2 हुआ है ना, दोबारा छोटा है प्लस बनाओगे दोबारा चला गया, अब ऐसे कर रहे हो तो 10 हो गया, प्रिंट हो गया, अब क्या छोटा है 10 से मतलब इक्वल है तो बहुत हो गई ऐसे ले गया, ठीक है, क्लियर, ये हो गया इससे फंक्शंस, ठीक है। अब पॉइंट इज कि एक्चुअली जब रियल लाइफ में किसी भी कंपनी के अंदर कहीं भी कोड करोगे ना तो हम इसको सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं कि हमें जितना कम रिकर्सिव फंक्शन का यूज करना पड़े उतना ज्यादा रिकर्सिबल करना है, क्यों, क्योंकि लूप से कंपैरेटिवली रिकर्सिव फंक्शन स्लो होते हैं और बहुत टाइम लेते हैं, स्लो होते हैं सॉरी बहुत स्पेस लेते हैं, जो थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा पता लग जाएगा, बट बेसिक थिंग इज कि बहुत कंज्यूम करते हैं एंड बहुत टाइम लेते हैं कंपेयर टू लूप्स, क्योंकि अभी तो हम बहुत छोटा फंक्शन तो हमें ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रिजल्ट मिलता है, ठीक है, बट जब बहुत बड़े फंक्शन बनाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि रिकर्सिव फंक्शन कितना स्लो होते हैं, तो रिकर्सिव फंक्शन आपको सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है, ये आपका इंटरव्यू क्रैक करने में यूज होता है, ठीक है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू आपसे पूछते हैं कि आपको बिना लूप लगाए कुछ भी दिखाओ और रिकर्सिव कुछ दिखाओ, तो तब आप वेब यूज करते हो कि लाइक आप प्रोजेक्ट बना रहे हो या कंपनी में सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो और या अपना डेटा साइंस के लिए कुछ डेटा क्लीनिंग का पार्ट बना रहे हो, तब इन सब को नहीं यूज किया जाता, ठीक है, तो फिर आज के लिए यहाँ पे इसके साथ आपका फंक्शंस का टॉपिक खत्म होता है, ये इतना ही फंक्शंस का, ठीक है, अब अगर इसके साथ भेज रहा हूँ तो इस साथ ही इसका ठीक है, मैंने आपको असाइनमेंट भेज दिया है, उसको खोल के देखो एक बार, सुनो सारे मैंने आपको असाइनमेंट भेज दिया, इसको खोल के देखो एक बार, ठीक है, इसके अंदर 20 क्वेश्चन है आपके, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए फंक्शन आ जाएगा और क्वेश्चन 1 उसके अंदर क्वेश्चन का कोड क्वेश्चन 2 का कोड ऐसे के साथ ठीक है, आपको एक आदमी निकालना है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा आप क्वेश्चन 1 लिखोगे, सही ये वाला बात करता हूं इसे बात करो जो अच्छा फिर क्वेश्चन 1 पे क्या क्या उसके बाद क्वेश्चन 1 का कोड लिखोगे, डिफाइन क्वेश्चन वाला डिफाइन किया उसके बाद क्वेश्चन 2 का कोड लिखोगे, ठीक है, इस तरह का फंक्शन की इक्वेशन का एक साथ बनानी है हो सकता है, ठीक है, ये इसे कितना सबमिट होगा, हां ये सही है ना, अगर क्वेश्चन आगे से डिफिकल्टी अवेलेबल लिखा
सो वापस सबसे को मैथ करना है तो बात करना है वो भी कर सकते हो। आप अगर ये अगले जैसे पहले मैंने सो आपको एक इसकी फाइल होगी आपको फाइल होगी वो भेज दीजिएगा और मैं वेरीफाई कर लूं अगर वो सही हुआ तो इसमें 8 बोल दीजिए ठीक है वो भेज दीजिए ठीक है हाँ मेरी बात ये मैं तो You don't actually, I don't have to explain that. I don't have to say that. You never did. It's a question. These. Big fish हो जाएगी. फॉर्म ये बनना. हाँ फॉर्म ये बनना. और मैं टॉपिक मेंशन करता हूँ. Excel power. ठीक है. फंक्शन का टॉपिक है. आज क्लास में करते हैं. ठीक है. चलो. Thank you guys.